उन्होंने बताया, मैं उनकी चीखें सुन सकता था। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पापा बचाओ, पापा बचाओ। लेकिन पानी का बेग इतना तीव्र था। कुछ समय पश्चात मुखिया गांधी जी को लेने आश्रम पहुंचा तो गांधी जी वहां नहीं थे। जब काफी समय तक गांधी जी नहीं आए तो चिंतित मुखिया सभा स्थल पहुंचा। आज करे सो कल करे सो परसों। अरे जल्दी जल्दी क्या है करना, जीना है अभी बरसों। असफल लोग हमेशा यही कहते हैं और करते हैं, और अभी के समय में ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। लेकिन सफलता के लिए आपको क्या करना होगा, यह बात कबीर दास जी बता रहे हैं। कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अर्थात कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि कभी भी कल पर कोई काम मत छोड़ो। जो कल करना है उसे आज कर लो, और जो आज करना है उसे अभी कर लो। किसी को पता नहीं, अगर कहीं अगले ही पल में प्रलय आ जाए तो जीवन का अंत हो जाएगा। फिर जो करना है वो कर नहीं पाओगे। दोस्तों, इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा, सिक्किम में 3 अक्टूबर मंगलवार आधी रात को बादल फटने से अचानक तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई, जिसमें सैकड़ों लोग पानी में बह गए, जिसमें हमारे सेना के 23 वीर जवान भी थे। कई लोग मारे गए और कई लोग लापता हो गए। दोस्तों, जब मैंने फेसबुक पर एक पिता का वीडियो देखा जिसमें वो बता रहे थे कैसे उसके आंखों के सामने उसके 3 बच्चे बाढ़ में बह गए और वो उनको बचा नहीं पाए, ये वीडियो देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, वो दुखी पिता जिसका एक पल में पूरी दुनिया उजड़ गया, वो बता रहे थे 4 अक्टूबर बुधवार रात को वो अपने तीनों बच्चों के साथ सो रहे थे। जब बुधवार की रात करीब 2:30 बजे उनके पड़ोसी ने उनका नाम पुकारा। उन्हें कुछ घंटे पहले हुए बादल फटने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बस इतना पता था कि भारी बारिश हो रही थी। उन्होंने बताया, जैसे ही मेरे पड़ोसी ने मुझे बुलाया और मैं खाट से नीचे उतरा तो मुझे लगा कि फर्श गीला है। मैंने अपने बच्चों को जगाया और उन्हें अपने घर की छत पर उठाने की कोशिश की, लेकिन पानी बड़े पैमाने पर कमरे में घुस गया था। उन्होंने कहा, कुछ ही क्षणों में उनके 3 बच्चे, 13 वर्षीय और 11 वर्षीय लड़की और 9 वर्षीय लड़का नदी के तेज बहाव में बह गया। उन्होंने बताया, मैं उनकी चीखें सुन सकता था। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पापा बचाओ, पापा बचाओ। लेकिन पानी का बेग इतना तीव्र था कि मैं उन्हें पकड़ नहीं सका, बचा नहीं सका। वो मेरी आंखों के सामने बह गए और मैं उन्हें बचा नहीं सका। कमरे की दीवारें और खिड़कियां गिरकर बह गई। मैं किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहा और एक पेड़ से चिपक गया। दुखी पिता ने कहा, उन्हें नहीं पता कि वो कैसे साहस जुटाकर एक पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने कहा, जब तीस्ता की लहरें मेरे पैरों से टकरा रही थी तो मैंने पेड़ को मजबूती से पकड़ दिया। इलाके में लगभग 40 घर थे और सभी बह गए। नदी की तेज आवाजों के बीच मैं लोगों को मदद के लिए चिल्लाते और इधर उधर भागते हुए सुन सकता था। उन्होंने कहा, जैसे ही दिन का उजाला हुआ उन्होंने देखा कि सब कुछ पानी के भीतर था। उन्होंने बताया, मैं पेड़ पर था क्योंकि नदी अभी भी पूरे जोरों शोर से बह रही थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि पानी कितना गहरा था। आखिरकार कुछ बचाव कर्मी आए और मुझे लगभग 8 बजे बचाया। उन्हें सिर्फ उनके बेटे की लाश मिली। उनके 2 बच्चों का कुछ पता नहीं चला। दोस्तों, वो कैसा मंजर रहा होगा जब एक पिता के सामने उनके तीनों बच्चे पानी में बह गए, मौत के मुंह में समा गए। इस बात की कल्पना मात्र से शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। तो उस बाप के ऊपर क्या बीता होगा जिनके आंखों के सामने यह सब हुआ होगा। दोस्तों, किसी को पता नहीं कल क्या होने वाला है, इसलिए आज का काम कल पे मत टालो, क्योंकि क्या पता अगले पल आपको उस काम को करने का मौका मिले या ना मिले। और इसलिए कबीर दास जी कहते हैं, कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अर्थात
कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि कभी भी कल पर कोई काम मत छोड़ो। जो कल करना है उसे आज कर लो और जो आज करना है उसे अभी कर लो। किसी को पता नहीं, अगर कहीं अगले ही पल में प्रलय आ जाए तो जीवन का अंत हो जाएगा। फिर जो करना है वो नहीं कर पाओगे। अभी ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। अरे जल्दी जल्दी क्या है करना, जीना है अभी बरसों। असफल लोग हमेशा यही कहते हैं और करते हैं, और अभी के समय में ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। हर कोई टाल मटोल करता है। हम काम को टाल देते हैं, फिनिश लाइन से पहले पांव घसीटते हैं, डेडलाइन को दूर ढकेलने की कोशिश करते हैं, काम का ढेर लगाते हैं और जरूरी काम तभी करते हैं जब एकदम करना ही पड़ जाता है। हालांकि अंतिम मिनट का दबाव और इसे पूरा न कर पाने का डर भयानक हो सकता है, फिर भी हम खुद के साथ ऐसा करते हैं और बार बार करते हैं। ऐसी चीज जो हमारे लिए लगभग स्वाभाविक रूप से आती है, और अगर समय रहते इसे सुधारा नहीं गया तो ये आपका आदत बन जाएगा। फिर इसे सुधारना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। क्या इसकी कोई गहरी वजह हो सकती है? समझने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत उसी दिन से हो जाता है जिस दिन आपने अपना पहला काम को टाला था। इसलिए किसी भी प्रोग्राम को पोस्टपोन नहीं करें, बल्कि हर काम को सही समय में करें, क्योंकि एक एक पल बहुत कीमती है। इसे जाया ना करें। समय की अहमियत को समझे, समय की कद्र करें। क्या पता कल हो ना हो। समय बहुत मूल्यवान है, हर काम को समय पर करें। आइए इस बात को और भी अच्छी तरह से समझते हैं। बात साबरमती आश्रम में गांधी जी की प्रवास के दिनों की है। एक दिन जब बापू आश्रम में सुबह की प्रार्थना की तैयारी कर रहे थे, एक गांव के कुछ लोग बापू से कहने लगे, बापू कल हमारे गांव में एक सभा हो रही है, यदि आप समय निकाल सके तो बड़ी कृपा होगी। गांधी जी ने गांव के मुखिया से पूछा, सभा का समय कब है? मुखिया ने कहा, हमने 4 बजे निश्चित रखा है। गांधी जी ने आने की अपनी अनुमति दे दी। मुखिया बोला, बापू मैं कल समय पर गाड़ी लेकर आ जाऊंगा ताकि आपको सभा स्थल तक जाने में दिक्कत ना हो। गांधी जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छी बात है, कल निश्चित समय पर मैं तैयार रहूंगा। अगले दिन जब 3:45 बजे तक मुखिया का आदमी नहीं पहुंचा तो गांधी जी चिंतित हो गए। थोड़े सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक तरीका सोचा। कुछ समय पश्चात मुखिया गांधी जी को लेने आश्रम पहुंचा तो गांधी जी वहां नहीं थे। जब काफी समय तक गांधी जी नहीं आए तो चिंतित मुखिया सभा स्थल पहुंचा कि लोगों को कुछ न कुछ तो कहना होगा, मगर वहां उसने देखा कि गांधी जी भाषण दे रहे हैं और सभी लोग तन्मयता से उन्हें सुन रहे हैं। भाषण के उपरांत मुखिया गांधी जी से मिला तो उनसे पूछने लगा, मैं आपको लेने आश्रम गया था लेकिन आप वहां नहीं मिले, फिर आप यहां तक कैसे पहुंचे? गांधी जी ने कहा, जब आप 3:45 बजे तक नहीं पहुंचे तो मैंने सोचा कि मेरे कारण इतने लोगों का समय नष्ट हो सकता है, इसलिए मैंने साइकिल उठाई और यहां आ गया। मुखिया बहुत शर्मिंदा हुआ। गांधी जी ने कहा, समय बहुत मूल्यवान होता है, हमें प्रतिदिन समय का सदुपयोग करना चाहिए। किसी भी प्रगति में समय महत्वपूर्ण होता है। अब मुखिया को समझ में समय की कीमत आ गई थी। दोस्तों, इसी तरह से हर काम को समय पे करना बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी को मिलने का समय दिया है तो आप कोशिश करें कि उसी समय पे उनसे मिला जाए, क्योंकि अगर आप उस टाइम उनसे नहीं मिलते हैं और उसको पोस्टपोन कर देते हैं और अगले दिन जब उनसे मिलते हैं तो आपको उनको प्रॉब्लम बताना होता है, आप किस प्रॉब्लम की वजह से, किस कारण से उनसे नहीं मिल पाए। और ये सब सुनने के बाद आपके साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति या आपके साथ जुड़ने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि जब ये बंदा खुद प्रॉब्लम में है, जब ये खुद परेशान है, जब इसे समय की कदर नहीं है, तो मैं इसके साथ जुड़कर लाइफ में क्या डेवलप करूंगा। और इसीलिए वो बंदा अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है तो काम नहीं करता है, या अगर आपके साथ जुड़ा नहीं है तो आपके साथ जुड़ता नहीं है। इसलिए दोस्तों, कोशिश करें हर काम को समय पे करने का, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। आप अगर किसी डेट में कोई मीटिंग, प्रोग्राम या ट्रेनिंग फिक्स करते हैं तो आप कोशिश करें कि उसको उसी समय पे, उसी डेट पे, उसी टाइम पे किया जाए, और ये करना बहुत ज़रूरी है।
हर काम को टाइम पे करने की आदत बनाएं, क्योंकि जब समय से काम करने का हैबिट आपके अंदर आ जाएगा तो आप बहुत तेजी से सफलता की ओर बढ़ेंगे और आप सफल होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हर काम को समय पे करना क्यों जरूरी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने टीम मेंबर के साथ शेयर करें, क्योंकि खुद के साथ साथ अपने टीम को सिखाना भी बहुत जरूरी है। चैनल में अगर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, ताकि सभी महत्वपूर्ण वीडियो को आप देख पाए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।